प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन उठता है कि निर्देश फ्रेम क्या होता है, निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं। साधारण भाषा में यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के अनुसार बदलती है तो वस्तु क्या कहलाती है, गतिशील कहलाती है। और जो वस्तु समय के अनुसार स्थिति नहीं बदलती वो स्थिर कहलाती है। परंतु गति एवं स्थिरता किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष ही देखी जा सकती है। अर्थात गति के बताते समय यह आवश्यक है कि वह किसके सापेक्ष मानी जा रही है। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि निर्देश फ्रेम क्या होता है, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति बताई जाती है निर्देश फ्रेम कहलाता है। अधिकतर दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देशांक पद्धति ही निर्देश फ्रेम के रूप में प्रयोग में ली जाती है। जैसा आप यहां देख रहे हैं कि OX, OY, OZ ये एक निर्देश फ्रेम है। दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहलाती है ये, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जनरली हम इसी का प्रयोग करते हैं और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में हम इस कार्तीय निर्देशांक पद्धति का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम वामावर्ती कार्तीय निर्देशांक पद्धति या लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अब आगे हम बताएंगे कि निर्देश फ्रेम कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः निर्देश फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्वेश्चन उठता है कि जड़त्वीय किसे कहते हैं और अजड़त्वीय किसे कहते हैं। तो पहले हम बताएंगे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है। वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति जिस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो त्वरण रहित दिखाई दे। कैसी दिखाई दे? त्वरण रहित दिखाई दे। ऐसे निर्देश फ्रेम को हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम की परिभाषा क्या होगी? वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति जिस पर बाह्य बल ना लगा हो त्वरण से चलती दिखाई दे, त्वरण सहित त्वरण से चलती दिखाई दे, उसे हम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। और अगर हम इसको सरल शब्दों में कहना चाहें कि जड़त्व के नियम का जो पालन करने वाला निर्देश फ्रेम है वो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है, और जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करता वो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। पृथ्वी पर ली गई कोई निर्देश फ्रेम जड़त्वीय नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एवं सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी सामान्यतः अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम का उदाहरण है एवं तारे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है सापेक्ष घूर्णन गति। तो सापेक्ष घूर्णन गति के बारे में हम अब स्टडी करेंगे कि सापेक्ष घूर्णन गति, रिलेटिव रोटेशनल मोशन, इसका सबसे सिंपल केस का अध्ययन करेंगे हम। घूमते हुए निर्देश फ्रेम में निर्देशांकों का रूपांतरण। माना दो फ्रेम S व S डैश है। देखिए यहां देखिए OX
और ओ वाई, ये एस फ्रेम है, और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ये एस डैश फ्रेम है। तो दो फ्रेम एस और एस डैश हैं जिनके अक्ष प्रारंभ दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 0 पर एक ही स्थान पर है, और दोनों फ्रेम एस व एस डैश की जेड अक्ष को स्थिर रखकर एस डैश फ्रेम को हमने कितने कोण से घुमाया, थीटा कोण से घुमाते हैं। माना कि P बिंदु के निर्देशांक S फ्रेम में एक्स वाई जेड और S डैश फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। अब चूंकि जेड डैश तथा जेड के लिए अक्ष क्या है, हमने माना है समान माना है, तो पहला कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त होगा जेड डैश इज इक्वल टू जेड। परंतु एक्स डैश देखिए यहां पर, यहां से देखिए P से हमने ये लम डाला ओ सी, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्स डैश के इक्विवेलेंट होगा, तो एक्स डैश बराबर ओ सी। अब ओ सी को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे हम, ओ ई प्लस ई सी, ओ ई प्लस ई सी। अब ओ ई को देखिए, ओ ई किसके बराबर होगा, ओ ई बराबर होगा ओ ए कॉस थीटा, और ई सी ये इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये बराबर किसके होगा, ए पी साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल भी क्या है, थीटा है। तो देखिए यहां पर हमने वैल्यू रख दी, ओ ई बराबर ओ ए कॉस थीटा, और ई सी बराबर हमने रख दिया इस ट्रायंगल से ए पी साइन थीटा। क्योंकि ई सी बराबर किसके होगा, एफ पी के होगा, तो ये ट्रायंगल हम यूज करेंगे और ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो ओ ए कितना होगा, यहाँ देखिए यहाँ से हम ये लम डाला है एक्स एक्सिस पर, तो ओ ए बराबर होगा एक्स के, और यहाँ से हमने लम डाला है, यहाँ देखिए ए पी जो है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, वाई के। तो ये क्या हो गया, देखिए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो गया एक्स डैश बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सिमिलरली अब देखिए ओ डी, यहां देखिए आप ओ ये रहा, डी ये रहा, यहां से हमने ये लम डाला है, तो ओ डी किसके बराबर होगा, पी सी के। ओ डी ये बराबर होगा पी सी, ये पैरेलल दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये किसके बराबर होगा, ए एफ माइनस ए ई, तो ए एफ माइनस ए ई के। अब ए एफ देखिए आप, ए एफ इस ट्रायंगल में ए एफ बराबर होगा ए पी कॉस थीटा, तो ये आ गया ए पी कॉस थीटा, और ए ई इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये होगा ओ ए साइन थीटा। ठीक है, ए पी किसके बराबर है, चित्र से ए पी जो है वो बराबर है वाई के, और ओ ए एक्स के बराबर है, ओ ए एक्स के बराबर है, तो वाई डैश बराबर होगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो ये वाई डैश कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो हमको ये तीन समीकरण प्राप्त हो गए 1 2 3। यदि एस डैश फ्रेम लगातार ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा हो तो टी समय बाद थीटा कोण का मान कितना होगा, ओमेगा टी होगा। तो एक्स डैश बराबर कितना हो जाएगा, एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी रख देंगे, और ऐसे यहाँ रख देंगे थीटा की जगह ओमेगा टी, तो वाई डैश बराबर होगा वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, जेड डैश बराबर जेड रहेगा, टी डैश बराबर टी रहेगा। यदि एच डैश फ्रेम घूमने के साथ साथ एक्स दिशा में वी वेग से चल रहा हो तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण का हम इस्तेमाल करेंगे जो आप पढ़ कर आए हैं। एक्स डैश बराबर हो जाएगा एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी माइनस वी टी, और वाई डैश बराबर हो जाएगा वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, और जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी। तो ये जो है हमारे घूमते हुए निर्देश फ्रेम में निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं। थैंक यू।